राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। तो दोस्तों इसमें कौन है? राम है और राम का पिता है। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों। राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर राम 1 है तो पिता जरूर 2 कर रहा होगा, तभी तो आधा हो जाएगा राम। ठीक ना? अब दोस्तों आगे चलते हैं। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अगर राम 1 का होगा तो पिता 3 के होंगे। 1/3 हो गई ना? तो दोस्तों हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 तिहाई 3। दोस्तों कितने वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले ना? यहाँ कितने वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले। जबकि सवाल में बता रहे कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। एक की वैल्यू 10 बता रहा है तो किसका पूछा जा रहा है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु यही है ना? पिता की वर्तमान आयु की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। लेकिन पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ये वर्तमान निकल गया, 5 जोड़ देंगे 45 वर्ष, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। हाय नमस्ते दोस्तों, मैं लेटेस्ट ड्रीम तक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न का पार्ट 4। दोस्तों अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों पार्ट 4 है क्या? विविध प्रश्न। दोस्तों क्या है? विविध प्रश्न। इसमें दोस्तों आप पिछले के जितने पार्ट से वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें से एक एक वीडियो ऐसे ही उठाकर हम इसमें रखे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 6 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु है। तो दोस्तों इसमें क्या है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो दोस्तों पहले हम 30 वर्ष उसकी औसत है ना, तो कुल आयु निकाल लेते हैं, उसकी टोटल आयु कितना है। तो क्या करेंगे, उसमें जितने आदमी है उतने से गुणा कर देंगे। मतलब कि 30 में 3 से गुणा कर देंगे टोटल। मतलब कि सभी लोगों का आयु मिलाकर कितना है? 90 है। 30 तो औसत था 3 लोगों का, मतलब कुल मिलाकर 90 है। तो 4, 5, 6 ये अनुपात में है। यही जोड़ने के बराबर कितना रखेंगे हम? 90। तो दोस्तों 6, 5, 11, 4, 15। 15 की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 90। तो 1 की वैल्यू 15 छक्का 90, 1 की वैल्यू 6। तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? 6 है। 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू 6 छहा के 36। दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से देख लेते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष है, 30 3 90 वर्ष उन लोगों का टोटल आयु हो गया। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 6 है तो 6, 5, 11, 4, 15, टोटल 15 है। तो टोटल बता रहा है 90, 15 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 6। तो पूछ रहे सबसे बड़े व्यक्ति 6 है। तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू 36। तो दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 1 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 2 है, 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 साल पहले B और C की औसत आयु 20 साल थी। A की वर्तमान आयु है। किसकी दोस्तों? A की वर्तमान आयु है। तो दोस्तों इसको हम लगाते हैं। 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो पहले हम ABC की आयु निकाल लेते हैं। 27 वर्ष थी तो कितने वर्ष पहले दोस्तों, कितने लोगों का है औसत? 3 का। तो 27 तिहाई कितना होगा? 81। लेकिन ये दोस्तों कब की बात है? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले 3 लोग हैं ना, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3, कुल मिलाकर कितने? 9 साल। इसमें हम 9 जोड़ कर रखेंगे। 81 में 9 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ये दोस्तों ABC का टोटल आयु निकल गया। अब B और C का निकालेंगे। B और C का, तो इसमें 2 लोग हैं। B और C की औसत आयु 20 साल थी। तो 20 में कितने का गुणा करेंगे? 2 लोग हैं तो 20 दूनी 40। लेकिन दोस्तों ये 5 साल पहले की बात है। तो दोस्तों ये भी 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, मतलब 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 40, 10, 50। अब दोस्तों देख लीजिए, ABC 90 है जबकि BC 50 है। तो केवल A के लिए कितना बचा? 90 में से 50 गया, 40 वर्ष। तो दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से देख लेते हैं।
3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। मतलब ये 3 साल पहले की है तो 27 थी, 81, 81 तीनों लोगों का 3 साल पहले है। तो दोस्तों ये भी 3 साल पहले, ये भी 3 साल पहले, ये भी 3 साल पहले, मतलब टोटल मिलाकर 9 साल पहले की बात है। तो 9 साल हम अब जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। उसी तरीके से B और C का बता रहा है 20 वर्ष, तो 20 दूनी 40 और 5 साल पहले के 5 5 10 साल मतलब 50 साल। तो दोस्तों ABC 90 है जबकि BC 50 है, तो केवल A का निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा कितना 40 वर्ष। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो अजय की वर्तमान आयु है दोस्तों कितना है, कौन कौन है, अजय है और विजय है, 2:3 के अनुपात में, 2 के अनुपात में और 3 के अनुपात में। 12 वर्ष बाद मतलब कि प्लस में 12 रखेंगे ना, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसी को तो बनाएंगे पहले ना। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। तो नीचे का गुणा ऊपर करते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 1 ग्रहियम 11, 1 पंद्रहियम 15। दोस्तों अब देख लेते हैं कितने साल बाद, 3। यहाँ कितने साल बाद, 3। इसी 3 की वैल्यू कितना होगा, अब इससे तो कोई मतलब नहीं है। 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। किसका पूछा जा रहा है, अजय की। अजय मतलब पहला वाला है ये, अजय मतलब ये। तो दोस्तों 1 की वैल्यू 4, तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा क्या। यही बन जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से देख लेते हैं। अजय और विजय की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। कितने का अंतर है, 1 का। कितने का अंतर है, 4 का। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1 ग्रहियम 11, 1 पंद्रहियम 15। कितने वर्ष बाद अब दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्ष बाद। सवाल में है 12 वर्ष बाद, 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4। तो अजय की आयु पूछा जा रहा है, तो अजय की आयु यही है ना, अजय की आयु यही है। 1 की वैल्यू 4 तो 8 की वैल्यू 32। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 4 है, राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। तो दोस्तों इसमें कौन है, राम है और राम का पिता है। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों। राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर राम 1 है तो पिता जरूर 2 का रहा होगा, तभी तो आधा हो जाएगा राम। ठीक ना। अब दोस्तों आगे चलते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अगर राम 1 का होगा तो पिता 3 के होंगे, 1/3 हो गई ना। तो दोस्तों अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1/3 3। दोस्तों कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ना। यहाँ कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। जबकि सवाल में बता रहे कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। 1 की वैल्यू 10 बता रहा है, तो किसका पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु यही है ना, पिता की ये वर्तमान आयु। 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। लेकिन पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ये वर्तमान निकल गया तो 5 जोड़ देंगे, 45 वर्ष। और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से देख लेते हैं। राम की आयु पिता की आयु से आधी है, आधी हो गई ना। राम अगर 1 का होगा जरूर पिता 2 का होगा। 10 वर्ष पहले उसकी 1/3 थी। अगर राम 1 का है तो पिता 3 का होगा। कितने का अंतर आया दोस्तों, 1 का। कितने का अंतर आया, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1/3 3। कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। तो 1 की वैल्यू 10 बताया जा रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु है
तो पिता की वर्तमान आयु यहीं 2 है, तो सॉरी ये राम की है, ये पिता की है। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40 हो गया। तो ये वर्तमान है ना, वर्तमान है तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो 45 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 5 है, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो दोस्तों इसमें कौन कौन है? पिता है और पुत्र है। अब देखते हैं 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी। अगर पुत्र 1 का होगा तो जरूर पिता 3 का होगा, क्योंकि हमेशा पिता ही बड़ा होंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता 2 का होगा। तो दोस्तों इसी को अब हम बराबर बना लेते हैं। यहाँ कितने का अंतर आया? 1 का। यहाँ कितने का अंतर आया? 2 का। तो नीचे का गुणा ऊपर कर देंगे, ऊपर गुणा नीचे। 1 तिहाई 3, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। बस दोस्तों अब देख लेंगे यहाँ कितने ज्यादा आ रहा है? 1। यहाँ कितने ज्यादा आ रहा है? 1। तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ कर रखेंगे, 10 10 20। 1 की वैल्यू 20 हो गया। तो दोस्तों इस किसी पर निकाल देते हैं, चलते हैं यहीं ऊपर वाले पर ही निकाल देते हैं। तो 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 30 और 1 की वैल्यू 20। तो दोस्तों पिता और पुत्र दोनों तो निकल गए, लेकिन ये बात है कब की? 10 वर्ष पहले की। दोस्तों इससे तो मतलब ही नहीं, ये कब की बात है? 10 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान आयु निकालना है, और वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो ये कब की बात है? 10 वर्ष पहले की। तो 30 साल के थे, तो 10 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। और ये 20 साल है, इसमें अगर 10 जोड़ देंगे ये कितना हो जाएंगे? 30। तो दोस्तों पूछा है किस अनुपात में है, तो 0 0 कट कर देंगे तो आ जाएगा 4 संबंधित 3 के अनुपात में, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हम इसी सवाल को फिर से देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी, पुत्र की आयु से दोगुनी। कितने का अंतर आया? 2 का। कितने का अंतर आया? 1 का। 1 तिहाई 3, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो दोस्तों 3 1 और 4 2 आ गया। तो कितने साल बाद दोस्तों? 1 साल बाद। सवाल में बता रहा है 20 साल बाद। 1 की वैल्यू 20, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60 और 1 की वैल्यू 20। अब हम इसको क्या करेंगे? इस पर निकाल दिए तो ये बात कब की है? पहले वाले सेंटेंस से क्या मालूम चल रहा है? 10 साल पहले की। ये बात 10 साल पहले की है, तो हम वर्तमान निकालने के लिए 10 जोड़ देंगे दोनों में ना। तो दोस्तों 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। और ये 1 की वैल्यू 20 है ही, ये भी 10 साल पहले की है, 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये 7 और 3 का अनुपात हो जाएगा। कितने का अनुपात हो जाएगा दोस्तों? 7 और 3 का। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 6 है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात है। तो दोस्तों हम इसको बना लेते हैं। समीर की आयु किस किस का है, यही बना लेते हैं हम। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। समीर को S से, पिता को P से डिनोट करते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। तो समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 हो गया। अगर समीर का 1 होगा तो पिता 4 के होंगे। अब इसमें कौन है? अपनी बहन रीमा, मतलब उसकी बहन रीमा भी है। अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, मतलब समीर 2 का होगा और रीमा कितने की? 3 की। बोला है समीर अपनी बहन रीमा की 2/3 है, मतलब समीर 2 का होगा। तो समीर अगर 2 का होगा तो रीमा कितने की होगी? 3 की।
तो दोस्तों अब हम इसी को बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, ऐसे तो बना नहीं सकते, जो 2 बार मिल रहे उसी को हम साथ में रखेंगे। तो दोस्तों कैसे रखेंगे, तो रख लेंगे जैसे आर रख लेंगे, फिर एस को रख लेंगे, फिर पी को रख लेंगे। अब दोस्तों अब हम रख लेते हैं आर एस पी आर, दोस्तों सॉरी, पी एस आर, पी एस आर। तो दोस्तों पी एस कितना है, 4 है, 1 है। अब दोस्तों यस आर कितना है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। दोस्तों अब बना लेंगे ना, ये इस 2 को हम यहाँ रखेंगे, इस 1 को यहाँ, तो 4 दूनी 8, 5 2 एकम 2, 3 एकम 3। दोस्तों बन गए ना। तो दोस्तों ये कौन है, रीमा है, समीर है और पिता है। रीमा है, समीर है और पिता है। दोस्तों कौन है ये, ये पिता है। दोस्तों पिता है, समीर है और रीमा है। तो दोस्तों पिता समीर रीमा को हो गया, तो किसका पूछा जा रहा है, समीर रीमा पिता, समीर रीमा पिता। तो दोस्तों समीर कितना है, 2 है, रीमा कितने की है, 3 की है, पिता कितने के हैं, 8 के। तो दोस्तों यही अनुपात बन जाएगा। तो दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से देख लेते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, समीर की आयु पिता की आयु की 1/4। 1/4 मतलब समीर 1 का होगा, पिता 4 के होंगे। अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, मतलब समीर रीमा की आयु की 2/3 है, मतलब समीर 2 का है और रीमा 3 की है। तो दोस्तों जो 2 बार मिलता है, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो हम उसी को बना लेते हैं, इसको साथ, मतलब कि पिता किसको, पिता और समीर को रखेंगे। किस किस को, पिता को और समीर को। तो पिता कितने का है, 4 का, समीर 1 का। अब समीर और रीमा रखेंगे, समीर 2 का है, रीमा 3 का है। तो दोस्तों अब बना लेंगे इसी को यहाँ, इस 2 को यहाँ, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बना लिए। तो दोस्तों हमें किसको किसको साथ रखना है, समीर रीमा पिता, समीर रीमा पिता। समीर कितने का है, 2 का, रीमा कितने की, 3 की, पिता कितने के, 8 के। तो दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6 भी हो गया है, समाप्त भी हो गया है। तो हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। इसी तरीके का बेस्ट वीडियो और ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्ते दोस्तों।